Hello and welcome back. In previous lecture we have discussed algebraic expressions. बहुत जनरल टर्म्स हमने बेसिक टर्म्स डेफिनेशंस हमने स्टार्ट किया था, उसमें डिस्कस किया था. इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे कुछ और डेफिनेशंस के साथ, कुछ और जनरल टर्म्स के साथ. क्लास 8 चैप्टर 8 algebraic expression. तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि algebraic expression होता क्या है, ये अलजेब्रा में algebraic expression में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है. तो हमने वहाँ देखा था कि कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल का जो कॉम्बिनेशन है उसको हमने बोला था algebraic expression. कॉन्स्टेंट्स जिनकी वैल्यूज फिक्स होती है, लिटरल्स जो उनको रिप्रेजेंट लिटरल्स जो किसी भी नंबर को लेटर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, इनका जो कॉम्बिनेशन था उसको आपने बोला algebraic expression. नेक्स्ट हमने देखा था टर्म्स क्या होती है. जब भी आप किसी भी algebraic expression में जो टर्म्स हैं वो ऐड होके सम होके ही एक algebraic expression को फॉर्म करती है. तो वो छोटे छोटे नंबर्स किसी भी algebraic expression के वो छोटे छोटे नंबर जो प्लस और माइनस से सेपरेट होते हैं उसको हमने बोला था टर्म्स. तो वहाँ पे हमने देखा था कि algebraic expression कहते किसे हैं. जब भी बहुत सारे टर्म्स का कलेक्शन आपको मिल रहा है, कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल का कलेक्शन आपको मिल रहा है, तो उसको आपने बोला था algebraic expression. अब यहाँ हमें समझना है कि algebraic expression के टाइप्स क्या है, कितने टाइप के algebraic expression हैं, कितने टाइप्स में उनको डिवाइड किया गया है. तो देखिए हम देखते हैं algebraic expression, टाइप्स ऑफ algebraic expression on the basis of number of terms. नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे algebraic एक्सप्रेशन को कैसे क्लासिफाई किया है, कैसे हमने अलग अलग नाम दिए हैं, वो हमें यहाँ पे समझना. तो देखिए टर्म्स काउंट करना हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा था कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं किसी भी algebraic एक्सप्रेशन में, तो वो हमने काउंट करना सीखा था. यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे हर algebraic एक्सप्रेशन को एक नया नाम दिया गया है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें मोनोमियल, देखिए मोनोमियल जो वर्ड है इसका मतलब ही है सिंगल टर्म. मोनो इज फॉर सिंगल, मियल मोनोमियल का मतलब है सिंगल टर्म एक्सप्रेशन, एन algebraic एक्सप्रेशन विद सिंगल टर्म. एक ऐसा algebraic एक्सप्रेशन जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास सिर्फ एक ही है, उसको हम बोलते हैं मोनोमियल. नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब एक ही है का मतलब क्या हुआ कि जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं जब आप काउंट कर रहे हो तो आपको सिर्फ एक ही टर्म मिले, एक से ज़्यादा टर्म्स उसमें नहीं होनी चाहिए. जैसे अगर हम एग्जाम्पल बात करें, an algebraic expression which contain one term only. For example अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए 2x एक मोनोमियल हो गया क्योंकि इसमें कुछ भी प्लस नहीं हो रहा है, माइनस नहीं हो रहा है, सिर्फ एक ही सिंगल टर्म है, इसलिए हमने इसको क्या बोला, मोनोमियल. नेक्स्ट अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है 3x3, तो देखिए 3x3 अगेन नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इसमें 1, क्योंकि जब आप काउंट करोगे तो प्लस माइनस में तो कुछ है ही नहीं, प्लस तो कुछ हो ही नहीं रहा है, कोई भी और टर्म इसमें मिल ही नहीं रही है हमें, तो इसलिए इसको भी हमने क्या बोला, मोनोमियल. नेक्स्ट अगर कहीं पे हमारे पास ऐसा लिखा हुआ है -7xy, वेरिएबल्स आपको दो दिख रहे हैं लेकिन प्लस माइनस में कुछ भी नहीं है, कोई और नंबर ना तो इसमें ऐड हो रहा है ना ही इसमें से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब 7xy सिंगल टर्म है, एक ही टर्म है, इसलिए हमने इसको वापस से क्या बोला, मोनोमियल. नेक्स्ट -10x⁻100. अब देखो अगेन x की पावर 100 हमें दिख रही है, मतलब x जो है वो 100 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा होगा, लेकिन क्या इस टर्म में कोई नंबर ऐड हो रहा है, कोई नंबर ऐड नहीं हो रहा है. क्या इस टर्म में से कोई नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, कोई नंबर सब्ट्रैक्ट नहीं हो. तो इसलिए हमने इसको क्या बोला, मोनोमियल, सिंगल टर्म जिसमें और कोई नंबर ना तो कोई और टर्म ना तो ऐड हो रही है ना सब्ट्रैक्ट हो रही है, उनको हम सबको क्या बोलते हैं, मोनोमियल. मोनोमियल इज फॉर वन टर्म ओनली. सेकंड आता है देखिए आपके पास बायनॉमियल. बायनॉमियल, बाय का मतलब ही है आपके पास टू टर्म्स, बाय इज फॉर टू टर्म्स. तो बायनॉमियल एन algebraic एक्सप्रेशन विच कंटेन्स टू टर्म्स, जिसमें भी टू टर्म्स होगी उसको आप क्या बोलेंगे, बायनॉमियल. एन
algebraic expression with two terms. For example, 2x plus 1, 2x plus 1. अब देखिए 2x ये एक टर्म हो गई, ये सेकेंड टर्म हो गई, तो ये दोनों मिलके ये जो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 2, इसलिए हमने इसको क्या बोला? बायनॉमियल. सिमिलरली 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर. अगेन देखिए नंबर ऑफ टर्म्स की अगर हम बात करें 1 2, तो अलग अलग टर्म्स है, काउंट करने पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ रही है? 2, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? एक बायनॉमियल हो जाएगा. अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है x रेज़ टू द पावर 50 प्लस 2, तो देखिए अगेन x रेज़ टू द पावर 50 एक टर्म और इसमें प्लस हो रहा है 2, तो इसका मतलब इसमें भी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई आपके पास? 2 हो गई. तो अगेन ये क्या हो गया? एक बायनॉमियल. एंड सो ऑन. अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है 2x प्लस 3y, तो ये भी एक बायनॉमियल होगा क्योंकि 2x एक टर्म है और 3y आपके पास सेकंड टर्म है. तो ये दोनों टर्म्स से मिलके एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स 2 है, इसलिए हमने इसको क्या बोला? बायनॉमियल. नेक्स्ट हम समझते हैं. देखिए मोनोमियल 1 टर्म, बायनॉमियल 2 टर्म्स. तो नेक्स्ट आता है अपने पास ट्राइनॉमियल. ट्राइनॉमियल का मतलब वापस से क्या हुआ? ट्राई इज फॉर 3. तो एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स जो होगी वो कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी. एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद 3 टर्म्स. अब एग्जाम्पल देखते हैं इसका. नंबर ऑफ टर्म्स जब आप काउंट करो तो उसमें आपको 3 टर्म्स मिलनी चाहिए, उसको आप क्या बोलोगे? ट्राइनॉमियल. फॉर एग्जाम्पल 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1. देखिए अगर हम टर्म्स को काउंट करें तो 2x स्क्वायर फर्स्ट टर्म हो गई, 3x सेकेंड टर्म हो गई और 1 हो गई आपके पास थर्ड टर्म. तो ये 3 टर्म्स का कॉम्बिनेशन है, इसलिए हमने इसको क्या बोला? ट्राइनॉमियल. कहीं पे अगर ऐसा लिखा हुआ है x रेज़ टू द पावर 10 प्लस y रेज़ टू द पावर 10 प्लस z रेज़ टू द पावर 10. अगेन हम देखें x की पावर 10, y की पावर 10, z की पावर 10, तो आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई? 3 हो गई. तो इसको भी आपने क्या बोला? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. x क्यूब माइनस 2x प्लस 1. अब देखिए x क्यूब प्लस 2x, x क्यूब माइनस 2x प्लस 1, अगेन नंबर ऑफ टर्म ये हो गए आपके पास फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म. तो इसको हमने क्या बोला? ट्राइनॉमियल. 2x प्लस 3y प्लस 5. अगर नंबर ऑफ टर्म्स की मैं बात करूं इसमें भी, तो 2x एक टर्म हो गई, 3y सेकेंड टर्म और 5 क्या हो गई आपके पास? थर्ड टर्म. तो इसलिए इसको भी हमने क्या बोला? ट्राइनॉमियल. तो मोनोमियल फॉर 1 टर्म ओनली जिसमें सिर्फ 1 टर्म हो, बायनॉमियल फॉर 2 टर्म्स जिसमें सिर्फ 2 टर्म्स हो, काउंट करने में आपको 2 टर्म्स दिखे. ट्राइनॉमियल हो गया आपके पास 3 टर्म्स, इसमें काउंट करने पे आपको कितना दिखेगा? 3 टर्म्स. लास्ट आता है अपने पास मल्टीनॉमियल. अब देखो मल्टीनॉमियल का मतलब क्या होता है? मल्टीनॉमियल का मतलब है एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें मोर देन 3 टर्म्स हो. अगर मोर देन 3 टर्म्स है आपके पास किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो आपने फिर उसको एक जनरल नाम दिया है, दैट इज मल्टीनॉमियल. अगर हमारे पास 4 टर्म्स हैं तो भी हम उसको मल्टीनॉमियल बोलेंगे, 5 टर्म्स हैं तो भी हम मल्टीनॉमियल बोलेंगे, 10 टर्म्स हैं तो भी मल्टीनॉमियल बोलेंगे. तो जब भी 3 से ज़्यादा टर्म्स अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आती है तो उसको हम बोल देते हैं मल्टीनॉमियल. ये एक जनरल नाम हो गया किसी भी बड़े अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए. एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन with more than 3 terms. अगर एग्जाम्पल हम देखें तो अब देखिए 3 टर्म से ज़्यादा कितनी भी हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है. तो x की पावर 5 प्लस x की पावर 4 प्लस x क्यूब प्लस x. तो नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितनी थी? 4 टर्म्स थी, तो भी हमने इसको क्या बोला? मल्टीनॉमियल. अगर हम बात करें 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1, तो अगेन नंबर ऑफ टर्म्स अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 और एक y भी ऐड कर देते हैं तो कितनी हो गई? 5. तो अगेन इसको हमने क्या बोला? एक मल्टीनॉमियल.
अगर बात की जाए आपसे वाई क्यूब प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 5 प्लस 10, तो अगेन अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 4, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे मल्टीनॉमियल। तो इस तरह से ये कुछ एग्जाम्पल्स थे मल्टीनॉमियल के। तो हमने यहाँ पे देखा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, इस पे बेस्ड कई बार डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके पास कि आपको जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है उसका टाइप बताना है। आइडेंटिफाई या क्लासिफाई the given algebraic expression on the basis of number of terms। नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे आपको जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन हैं उनको क्लासिफाई करना है। तो यहाँ हम कुछ क्वेश्चंस लिख लेते हैं। 2x प्लस 3y, 5x स्क्वायर y, तो यहाँ पे आपको इस टाइप के क्वेश्चन गिवन होते हैं कि आइडेंटिफाई करना है आपको, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आपको गिवन है, टर्म्स के बेसिस पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ पे गिवन है। तो जब भी आपको बोला जाए ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, तो जो भी क्वेश्चन आपको गिवन है उसमें आप टर्म्स को काउंट कीजिए। जैसे आप काउंट करेंगे तो फिर उसके बाद आपको पता चलेगा क्या ये मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पे हम जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2x प्लस 3y, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 2 है, क्योंकि प्लस से दो टर्म सेपरेट हो रही है। अगर हम बात करें इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है या टर्म्स कौन कौन सी हैं, तो आप बोलोगे 2x इसकी फर्स्ट टर्म हो गई और 3y इसकी सेकेंड टर्म हो गई। अगर 2 टर्म्स आपको गिवन है तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का टाइप जो होगा वो कौन सा हो जाएगा बाइनोमियल, क्योंकि 2 टर्म्स वाले पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं, 2 टर्म्स वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं बाइनोमियल। इसका मतलब जो फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको गिवन है उसका टाइप हो गया बाइनोमियल। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो वो है आपके पास 5x स्क्वायर y। अब देखिए 5x स्क्वायर y जब आपको गिवन है तो क्या इसमें कोई टर्म प्लस हो रही है, कोई नंबर प्लस हो रहा है, इसमें कोई नंबर प्लस नहीं हो रहा है। अगर मैं बात करूं इसमें टर्म्स की या नंबर ऑफ टर्म्स अगर हम काउंट करें तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगी आपके पास 1, ओनली सिंगल टर्म है इसमें, दैट इज 5x स्क्वायर y, सिर्फ ये अकेला ही एक टर्म है। तो इसका मतलब ये कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया आपके पास मोनोमियल, सिंगल टर्म है इसलिए हमने इसको क्या बोला मोनोमियल। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन में आपको बोला है देखो नंबर ऑफ टर्म्स, काउंट करते हैं वापस से। 5x क्यूब एक टर्म हुआ, 2x सेकेंड टर्म हुआ और 1 थर्ड टर्म हुआ। तो इसका मतलब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ टर्म्स कितना गिवन है आपको 3। अब नंबर ऑफ टर्म्स अगर आपके पास 3 है इसका मतलब किस टाइप का एक्सप्रेशन हो गया ये ट्राइनोमियल। नंबर ऑफ टर्म्स 3 तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का टाइप क्या हो जाएगा ट्राइनोमियल। नेक्स्ट देखें हम यहाँ पे, तो नेक्स्ट आपको गिवन है 2x क्यूब माइनस 100। तो अगेन अगर हम इसमें प्लस करें, टर्म्स को फाइंड आउट करें, तो 2x क्यूब मेरी फर्स्ट टर्म होगी माइनस 100 हो क्या हो गई आपकी सेकेंड टर्म। तो ये फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, 2 टर्म्स हैं और 2 टर्म्स वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं बाइनोमियल। तो जो फोर्थ वाला आपका क्वेश्चन गिवन था वो कौन किस टाइप का हो गया बाइनोमियल। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे 2x प्लस 1, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको गिवन है वो गिवन है 2x प्लस 1। अगर टर्म्स की बात की जाए तो 2x इसकी एक टर्म होगी और 1 इसकी सेकेंड टर्म होगी। तो अगेन इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो रही है आपके पास 2, और नंबर ऑफ टर्म्स 2 है, इसका मतलब ये किस टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा अगेन बाइनोमियल।
नेक्स्ट देखिए, इसमें हम काउंट करते हैं टर्म्स को 1 2 3 4, क्योंकि सब अलग अलग टर्म्स हैं, बिल्कुल कुछ भी ऐड हो नहीं रहा है इसमें, तो सेपरेट टर्म्स होगी। 2x क्यूब इसकी फर्स्ट टर्म हो गई, 3x स्क्वायर सेकेंड टर्म, 5x थर्ड टर्म और 1 फोर्थ टर्म। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपके पास, मल्टीनॉमियल विद 4 टर्म्स हम इसको बोल सकते हैं, या सिंपली हम इसको मल्टीनॉमियल भी बोल सकते हैं। तो देखो यहाँ तक आपने समझा टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। कितनी टर्म्स हैं, टर्म्स को काउंट करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको टाइप बताना है। नेक्स्ट इस चैप्टर में आता है आपके पास लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। जितनी बात अभी हम कर रहे हैं वो सब टर्म से रिलेटेड कर रहे हैं। जैसे हमने सबसे पहले टर्म्स को समझा, टर्म क्या होता है, फैक्टर क्या होता है, किसी भी टर्म का कोएफिशिएंट क्या होता है। नेक्स्ट हमने देखा कि टर्म्स से रिलेटेड क्लासिफिकेशन हमने कैसे किया है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का। अब हम देखते हैं कि टर्म्स को हमने किन दो टाइप्स में डिवाइड किया है। देखिए टर्म्स को आपने दो टाइप्स में डिवाइड किया है, दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स का मतलब क्या है, देखिए लाइक वर्ड का मतलब होता है एक जैसा। अगर हम बात करें लाइक, तो लाइक का मतलब ही क्या है, एक जैसा, सेम टर्म्स। तो लाइक टर्म्स आर जो बिल्कुल सेम हो। अब बिल्कुल सेम अलजेब्रा के केस में बिल्कुल सेम हम बोलते हैं उन टर्म्स को जिनका लिटरल्स जो हो वो सेम हो। लिटरल सेम होने का मतलब क्या है आपके पास, अगर हमने लिखा है 2x, तो देखो इसमें 2 जो है वो क्या है आपका कांस्टेंट पार्ट, और x जो है ये क्या हो गया, लिटरल। तो अब इसकी लाइक टर्म्स कौन सी टर्म होगी, जिसमें कांस्टेंट भले ही चेंज हो लेकिन लिटरल वाला पार्ट सेम होना चाहिए। अगर हम बात करें 2x एंड 3x, अब देखिए यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 है, कॉन्स्टेंट्स अलग अलग है लेकिन लिटरल वाला पार्ट क्या है, सेम है। तो 2x एंड 3x आर लाइक टर्म्स। तो लाइक टर्म्स का मतलब है जिसका जो लिटरल वाला पार्ट है वो सेम हो, लिटरल सेम हो। अगर कोई पावर है तो दोनों नंबर्स में सेम होनी चाहिए। कॉन्स्टेंट्स अलग अलग हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें सिर्फ किसको देखना है, लिटरल्स को। लिटरल्स सेम होने चाहिए, एक्स है तो एक्स ही होना चाहिए, वाई है तो वाई ही होना चाहिए, और अगर पावर्स भी हैं तो वो भी सेम होनी चाहिए। और एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, जैसा कि कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है 2x क्यूब, तो अब इसके साथ एक ऐसा नंबर आएगा जिसमें लिटरल वाला जो पार्ट हो वो वापस कितना हो, एक्स क्यूब ही हो। अब चाहे तुम -7x क्यूब ले सकते हैं अपन इसको, या फिर हम ले सकते हैं 2x क्यूब एंड 5x क्यूब, 2x क्यूब एंड माइनस का 1/2x क्यूब। तो कांस्टेंट टर्म से यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लिटरल वाला पार्ट जो होता है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे 2x है तो यहाँ पे x था तो यहाँ भी x आना चाहिए, यहाँ x क्यूब था तो यहाँ भी x क्यूब आना चाहिए। अगर हम बात करें मोर देन 1 लिटरल की, अगर हमारे पास है 2x स्क्वायर y, 2x क्यूब y, तो इसका जो लाइक टर्म होगा, इसके जैसा जो टर्म होगा वो हो जाएगा -7x क्यूब y। -7 तो रैंडम है, -7 की जगह 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, -117 हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है एक्स वाई जेड। बस लिटरल वाला पार्ट यहाँ पे एक्स क्यूब वाई था तो यहाँ भी कितना आना चाहिए, एक्स क्यूब वाई। तो ऐसी टर्म्स को हम बोलते हैं लाइक टर्म्स, जिनका लिटरल्स जो हो वो सेम हो, उनकी पावर्स सेम हो जाए। 5xy, 7xy, -10xy, ये सब भी क्या हो जाएंगी, लाइक टर्म्स हो जाएंगी, क्योंकि देखिए लिटरल्स यहाँ पे कितना है, xy xy xy, सब में xy आ रहा है, सेम आ रहा है। नेक्स्ट आता है, तो ये आपने देखा फर्स्ट पार्ट, दैट इज लाइक टर्म्स जिसमें लिटरल्स सेम होने चाहिए। नेक्स्ट हम लेते हैं अनलाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स का मतलब क्या होता है, जो भी टर्म्स लाइक टर्म्स नहीं होंगी, जिनका भी लिटरल सेम नहीं होंगे, बची हुई सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी, अनलाइक टर्म्स। चाहे कांस्टेंट सेम हो तो वहाँ पे कोई हमें इफेक्ट नहीं आएगा। अगर लिटरल्स चेंज हैं, लिटरल्स डिफरेंट हैं दोनों टर्म्स में, तो वो अनलाइक टर्म्स होगी। या तो टर्म्स में लिटरल सेम हो तो वो लाइक हो जाएगी, अदरवाइज टर्म्स जो है वो हमेशा अनलाइक टर्म्स होगी। फॉर एग्जाम्पल
जैसे अगर ऐसा लिखा हुआ है 2x एंड 2y, अब देखिए यहाँ पे 2 और 2 सेम था, कांस्टेंट सेम थे, लेकिन यहाँ पे लिटरल क्या आ रहा है x, और यहाँ पे लिटरल कितना आ रहा है आपके पास y। एक तरफ x है, एक तरफ y है, इसका मतलब टर्म्स आर अनलाइक टर्म्स। ये टर्म्स लाइक टर्म्स नहीं होगी, अनलाइक टर्म्स होगी। अगर हमें ऐसा दिया हुआ है 2x क्यूब एंड 3x स्क्वायर, अब देखिए यहाँ पे x क्यूब था, यहाँ x स्क्वायर है, तो अगेन ये क्या हो गई, अनलाइक टर्म्स हो गई। उसके बाद 3xy एंड 3xy स्क्वायर, तो अगेन देखिए 3 कांस्टेंट सेम है, x भी सेम है, लेकिन y की पावर यहाँ पे कितना है 1, और यहाँ पे y की पावर कितना है 2, तो अगेन ये कौन सी टर्म्स हो जाएगी आपके पास, अनलाइक टर्म्स। नेक्स्ट माइनस 10xy एंड माइनस 15xy z, तो देखिए माइनस 10xy, यहाँ पे लिटरल्स कितने थे, x और y थे, यहाँ पे कितना आ गया x y z, तो इसको हमने क्या बोला, ये भी क्या हो जाएंगी, अनलाइक टर्म्स। तो सिंपल सी बात है, अगर आपके पास जो टर्म्स गिवन है उसके लिटरल सेम है तो लाइक टर्म्स होगी, अदरवाइज टर्म्स जो होगी वो अनलाइक टर्म्स होगी। तो ये देखा अपन ने टर्म्स को हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया था। उससे पहले हमने देखा था कि टर्म्स के बेसिस पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कितने टाइप्स में डिवाइड किया है। अब एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट हमें समझना है, दैट इज डिग्री ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जो डिग्री है वो क्या होगी, तो देखो यहाँ हम समझते हैं। डिग्री ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो हमने समझ लिया, जब भी आपके पास कांस्टेंट्स हैं, वेरिएबल्स हैं, उनका कॉम्बिनेशन है तो आपने उसको बोल दिया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। उसके बाद आपने देखा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टाइप्स क्या हैं, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे हमने उसके टाइप्स डिफाइन कर दिए, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मल्टीनोमियल। अब नेक्स्ट हमें देखना है कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री क्या होगी। डिग्री का क्या मतलब है यहाँ पे, देखिए डिग्री में हमको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको गिवन है, क्या वो सिंगल वेरिएबल में है या फिर मोर देन 1 वेरिएबल में है। डिग्री की अगर हम बात करें तो आपको 2 बातों का ध्यान, पहली बात तो ये हो गई आपके पास फॉर 1 वेरिएबल, फॉर मोर देन 1 वेरिएबल। वन वेरिएबल में है तो क्या होगा, और मोर देन 1 वेरिएबल अगर आपको दिए हुए हैं तो क्या होगा। देखो अगर आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 1 वेरिएबल में है, सिर्फ एक ही वेरिएबल है, सिर्फ x है, सिर्फ y है, सिर्फ z है, सिर्फ t है, किसी भी एक वेरिएबल में गिवन है, तो उस एक्सप्रेशन की डिग्री हो जाएगी उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। इसको हम समझते हैं यहाँ पे देखिए, अगर मेरे पास दिया हुआ है 2x क्यूब प्लस 2x प्लस 3x प्लस 5, एक रैंडम मैंने आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया 2x क्यूब प्लस 3x प्लस 5, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। सबसे पहले हमने चेक किया कि इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, तो देखो सिर्फ x दिख रहा है हमें, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, कांस्टेंट है आपके पास, लिटरल आपको सिर्फ x दिख रहा है। और अगर ये सिर्फ एक ही वेरिएबल में है, सिर्फ x ही इसका वेरिएबल है, इसका मतलब डिग्री क्या होगी, जो भी हाईएस्ट पावर है इस वेरिएबल की। देखो यहाँ पे पावर कितनी है x की, यहाँ पे पावर है 3, इस टर्म में x की पावर कितनी है 1, और यहाँ पे तो x है ही नहीं, इसका मतलब x की पावर कितनी है 0। तो यहाँ पे हमें ये बात समझ में आई कि मैक्सिमम पावर जो इस वेरिएबल की है वो कितनी है 3, तो इसका मतलब 2x क्यूब प्लस 3x प्लस 5 जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसकी डिग्री हो जाएगी आपके पास 3। तो डिग्री इज 3, यहाँ लिख देते हैं हम इसका, डिग्री is 3, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ लिटरल, जो भी हमें लिखा हुआ है। देखिए अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है कि पावर 10 प्लस 5x, अब ये एक बाइनोमियल था, नंबर ऑफ टर्म्स 2 थी, हमें क्या फाइंड आउट करनी है, डिग्री। तो देखो यहाँ पे x की पावर कितना दिया हुआ है आपको 10, यहाँ पे x की पावर कितना है 1, तो 10 और 1 में से हाईएस्ट पावर कितनी हुई 10 हो गई, इसका मतलब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जो डिग्री होगी वो कितनी हो जाएगी आपके पास 10 हो जाएगी।
अगर आपको कहीं ऐसा दिया हुआ है 2x³ प्लस 5x² प्लस 7x प्लस 1, तो अगेन देखो नंबर ऑफ वेरिएबल्स आपको कितने दिख रहे हैं, 1, सिर्फ x ही दिख रहा है। तो x की पावर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, तो इसका मतलब डिग्री कितनी हो गई आपके पास, 3। अगर कहीं पे हमारे पास ऐसा लिखा हुआ है 2x प्लस 1, या 2 की जगह हम लिख देते हैं 5x प्लस 1, तो देखो यहाँ पे इस टर्म में x की पावर कितनी है, 1, और यहाँ पे x की पावर कितनी है, 0। किसी की भी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, ये आप लोग 7th क्लास में पढ़ के आए हो। अगर यहाँ पे x नहीं है तो क्या हम x को x की पावर 0 लिख सकते हैं, तो 1 और 0 बड़ा नंबर कौन सा हुआ, 1, तो इस एक्सप्रेशन की जो डिग्री होगी वो कितनी हो जाएगी आपके पास, 2 हो जाएगी। अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है आपके पास 2x² प्लस 2x, तो देखो यहाँ पे डिग्री, यहाँ पे कितनी है पावर 2, यहाँ पे कितनी है 1, तो इसका मतलब यहाँ पे डिग्री कितनी हो जाएगी आपके पास, डिग्री हो जाएगी 2, यहाँ पे डिग्री 1 आएगी, सॉरी डिग्री 1, यहाँ पे डिग्री कितनी आ जाएगी 2। तो अगर सिंगल वेरिएबल आपको गिवन है तो आपको सिर्फ क्या देखना है, जो उस एक्सप्रेशन में उस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर है। अगर हमारे पास सेम यही चीज़ें, अगर हमें ऐसा दिया हुआ है 5y की पावर 4 माइनस 5, तो देखो यहाँ पे y की पावर 4 है, यहाँ पे y की पावर 0 है, मतलब जो एक्सप्रेशन आपको दिया गया था उसका वेरिएबल क्या है, सिर्फ y, सिर्फ एक ही लिटरल दिख रहा है आपको y, तो उसकी मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है, 4 आ रही है, तो उसकी डिग्री, उस एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी हो गई आपके पास, 4। अब यही बात हमें समझनी है कि अगर आपके पास मोर देन 1 वेरिएबल गिवन हो तो हम क्या करेंगे। देखिए एग्जाम्पल से ही समझते हैं इसको भी। अगर मुझे दिया हुआ है 2x² y, अब नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हो गए, 3 हो गए, सॉरी 2 हो गए, मोर देन 1 हो गए। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास आए तो आपको सबसे पहले क्या काउंट करना है, हर टर्म की डिग्री आपको बतानी है। टर्म की डिग्री मतलब पावर्स को प्लस करके बताना है। देखो यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे कितना है 1, तो टोटल कितना हो गया 3, तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री हो जाएगी 3। एक ही था तो जो इसकी डिग्री होगी वही डिग्री फाइनल डिग्री हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए 2x² y² माइनस 5xy³, इसको स्क्वायर ले लेते हैं, और माइनस का 5xy। अब यहाँ पे आपको डिग्री बतानी, तो आप हर टर्म का क्या फाइंड आउट करो, डिग्री। हर टर्म की डिग्री का मतलब जो भी वेरिएबल, जितने भी वेरिएबल्स दिए हैं उनकी पावर्स को आप प्लस करो। देखो यहाँ पे 2 + 2, इस टर्म का डिग्री कितना हुआ 4। फिर देखो यहाँ पे 1 + 2 कितना हो गया डिग्री 3, और उसके बाद यहाँ पे x + y डिग्री कितना हो गया 2 हो गया। तो देखो यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 2 था, तो हाईएस्ट पावर कौन सी टर्म की आ रही है, हाईएस्ट पावर क्या आ रही है आपके पास टर्म की 4। तो फाइनल जो डिग्री हुई आपके पास वो कितनी आ गई 4। डिग्री इज 4। सिमिलरली अगर ऐसा कोई एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है पावर 6 + 1, आप देखो इस टर्म की डिग्री कितनी हुई 3 + 3 इज 6, यहाँ पे कितना है 0, कुछ है ही नहीं तो 0 है। इसका मतलब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी हो गई आपके पास 6। तो अगर सिंगल वेरिएबल है तो आपको सिर्फ उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखनी है, और अगर आपके पास मोर देन 1 वेरिएबल है तो आपको हर टर्म की पावर्स को, वेरिएबल्स की पावर्स को सम करके सबसे हाईएस्ट पावर को फाइंड आउट करना है, वही उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री हो जाएगी। इस पे बेस्ड हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। और तो देखो क्वेश्चन किस टाइप से आ सकता है, फाइंड द डिग्री ऑफ फॉलोइंग algebraic expressions। वन आपको दिया है 5x³ माइनस 7x प्लस 1, सेकेंड आपको दिया है 2x² y प्लस 2x प्लस y, थर्ड आपको गिवन है 5x की पावर 4 प्लस 1,
2x प्लस 1 और सिर्फ 2। तो ये कुछ अलग अलग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आपको गिवन है, इनका डिग्री आपको बताना है। तो सबसे पहले तो हम फाइंड आउट करेंगे कि सिंगल वेरिएबल है या मोर देन वन वेरिएबल है। तो देखिए यहाँ पे आपके पास 5x क्यूब प्लस 5x क्यूब माइनस 7x प्लस 1, नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमें कितने दिख रहे हैं 1। तो डिग्री कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो हाईएस्ट पावर होगी। तो देखो यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर 3, यहाँ पे पावर है 1 और यहाँ पे पावर है 0, 3 1 0, हाईएस्ट कितनी हुई आपके पास 3। तो इसका डिग्री, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो डिग्री है वो कितना हो गया आपके पास 3। सिंगल था तो डायरेक्टली हमने हाईएस्ट वाले को देखा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे आपको x भी दिख रहा है और y भी दिख रहा है, मतलब मोर देन वन वेरिएबल है। मोर देन वन वेरिएबल अगर है तो हमने देखा कि इस टर्म का डिग्री कितना है 2 + 1 3, इस टर्म का डिग्री 1 क्योंकि x की पावर 1 आ रहा है आपके पास, और यहाँ भी y की पावर कितना आ रहा है आपके पास 1। तो अगेन हाईएस्ट कितना हो गया आपके पास 3। अगेन हाईएस्ट अगर 3 है तो डिग्री कितना हो जाएगा आपके पास 3। नेक्स्ट देखें यहाँ पे x raised to 5x raised to the power 4 + 1, यहाँ पे x की पावर हो गई 4, यहाँ पे है पावर 0। तो 4 और 0 कौन सा बड़ा हुआ, 4 बड़ा है, और 4 अगर बड़ा है इसका मतलब यहाँ पे डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी 4 हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए इसमें 2x + 1, अगेन सिंगल वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल है तो यहाँ पे पावर कितनी है 1, यहाँ पे पावर कितनी है 0। तो 1 और 0 में से बड़ा कौन सा हुआ 1 हुआ, इसका मतलब डिग्री कितनी हो जाएगी यहाँ पे 1। नेक्स्ट अब यहाँ पे आपके पास देखो ना तो एक वेरिएबल है ना मोर देन वन वेरिएबल है, सिर्फ एक 2 लिखा हुआ है। अगर 2 लिखा हुआ है आपके पास तो इसका मतलब ये कौन से डिग्री का आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया 0 डिग्री का, क्योंकि हम इसमें ऐसा लिख सकते हैं x की पावर 0, y की पावर 0, मल्टीप्लिकेशन में z की पावर 0, कोई भी हम नंबर लिख सकते हैं। तो इसका मतलब इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 0। इसका मतलब अगर कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल आपके पास कांस्टेंट अगर आपको टर्म दिख रही है तो उसकी डिग्री हमेशा कितनी होगी 0 होगी। तो इसको हम नोट में लिख लेते हैं। देखिए नोट हो जाएगा आपके पास डिग्री ऑफ कांस्टेंट टर्म इज 0। किसी भी कोई भी कांस्टेंट अगर आपको 1 गिवन है, 3 गिवन है, 7 गिवन है, -1 गिवन है, -1/2 गिवन है, 100 गिवन है, तो हमेशा पावर कितनी होगी 0 होगी, डिग्री कितनी होगी 0। ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, डिग्री ऑफ 0, अगर मैं आपसे पूछूं 0 लिखा हुआ है, ये सिर्फ ऐसा 0 लिखा हुआ है, इसकी डिग्री बताओ, तो फिर आप इसकी डिग्री को 0 नहीं बोलोगे, क्योंकि आप x के साथ 0 के साथ x की पावर 1 को भी मल्टीप्लाई कर सकते हो तो भी रिजल्टेंट वैल्यू 0 होगी। 0 के साथ आप x की पावर 100 को भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है डिग्री ऑफ 0 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो 0 है, सिर्फ 0 है और कोई कांस्टेंट नहीं है, टर्म नहीं है इसके साथ, तो उसकी डिग्री हो जाएगी नॉट डिफाइंड। की डिग्री आप हम कभी भी बता नहीं सकते। 0 के अलावा किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू हम, किसी भी कांस्टेंट टर्म की डिग्री हम बता सकते हैं, सिर्फ 0 की डिग्री हम नहीं बता सकते। तो ये था आज का लेक्चर। एक छोटी सी चीज़ और रह गई है अपने पास, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। किसी भी अलजेब्रिक का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है उसकी टर्म्स को हम डिग्री की डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है 2x³ + 5x की पावर 4, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा आपके पास 5x की पावर 4 + 2x³। पहले हम 4 वाली टर्म लिखेंगे, फिर आप डिग्री 3 वाली टर्म लिखोगे। तो कभी भी अगर आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल, अगर आपको कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है तो आप हमेशा उसको पावर्स की डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखोगे। फॉर एग्जांपल अगर कई बार आपको ऐसा दिया हुआ है x³ + x² - x की पावर 5 + x + 1, तो इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे
माइनस एक्स की पावर 5 सबसे बड़ा वाला सबसे आगे, उसके बाद एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो हमेशा आप उसको पावर्स की डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। तो इस लेक्चर में हमने देखा कुछ और बेसिक टर्म्स जो रिक्वायर्ड हैं इस चैप्टर में, आगे जब हम पढ़ेंगे कंसेप्ट्स उसके लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे ऑपरेशंस के साथ। थैंक यू।